जय माता संतोषी। प्यारे भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाकर लाते थे और घर का सारा मान सम्मान पाते थे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वह सीधा साधा और निठल्ला था। माँ का व्यवहार भी भेदभाव से पूरा भरा हुआ था। वह 6 बेटे को स्वादिष्ट भोजन कराती और प्रेम से खिलाती, लेकिन 7वें बेटे को तो देती सिर्फ जूठा। जो 6 बेटों का जो जूठा रहता था उसका एक जगह करके उसे छोटा बेटा को परोस देती थी। तो वह बालक यह समझता कि माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसकी पत्नी ने उसे सच्चाई बताई, जिस प्रेम की बात तुम करते हो वो तुम्हें जूठन देखकर छलती है। पर उसको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन हुआ, तबीयत खराब के बहाने से रसोई घर में पतला कपड़ा ओढ़कर वहीं पे सो गया। और उस दिन त्योहार था। माँ ने 7 प्रकार के व्यंजन बनाए और अपने कमाऊ बेटों को प्रेम पूर्वक परोसे। जब वे खा चुके तो माँ ने उनकी जूठी थालियाँ एकमात्र की और उनसे लड्डू बनाकर 7वें बेटे को देने आई। वह सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वह पतला सा कपड़ा चादर ओढ़कर सो रखा था और सोने का बहाना कर रहा था। तब वह उठकर बैठा और बोला, माँ, मैं यह नहीं रुकूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। जाते समय वह अपनी पत्नी के पास गया। वह गौशाला में गोबर थाप रही थी। पति ने कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ साल लग सकते हैं। पत्नी बोली, जाइए पिया, आनंद से, हम ईश्वर की इच्छा में संतुष्ट रहेंगे। वह बोला, मेरे पास तुम्हें देने को बस यह अंगूठी है। पत्नी ने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, ये गोबर भरे हाथी है। और उसने अपने हाथ से उसके पीठ पर थाप मार दी। तभी से विवाह के में पत्नी द्वारा पति की पीठ पर हाथ लगाने की परंपरा चली आ रही है। वह दूर एक नगर पहुंचा और एक व्यापारी के पास नौकरी मांगी। व्यापारी ने कहा, काम देखकर वेतन दूंगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। ईमानदारी ऐसी की कि जल्द ही वह पूरे व्यापार का मालिक बन बैठा। 12 वर्षों में वह बहुत बड़ा सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी सास और जेठानियों की तानों से अत्याचारों की शिकार थी। भूसी की रोटी, फूटा नारियल और उपेक्षा की ही उसका जीवन बन गया था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बटोरने गई, जहाँ कुछ महिलाएं व्रत कर रही थीं। उसने पूछा, बहनों, यह किसका व्रत है? उसने उत्तर दिया, यह संतोषी माता का व्रत है, इससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। मंदिर में जाकर संतोषी माता से बोली, हे माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। माता की कृपा और पहला चमत्कार। माता ने कृपा की। अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, फिर धन आया। सास और जेठानियाँ चौंक गई। अब तो इसकी चाल निकली। पत्नी माता के चरणों में जा गिरी, हे माँ, मैंने तो आपसे धन नहीं मांगा, केवल अपने पति का साथ मांगा था। माँ ने कहा, जा बेटी, तेरा सुहाग तुझसे मिलने आएगा। माता ने उसके पति को सपना दिया कि घी का दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर दुकान पर बैठ जा, तेरा सारा हिसाब किताब चुटकी में पूरा हो जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ। सारा व्यापार लाभ में चला गया और वह घर लौटने की तैयारी करने लगी। पत्नी रोज मंदिर जाती और माता से पूछती, माँ, ये धूल क्यों उड़ रही है? माता बोली, तेरा पति आ रहा है। लकड़ी के 3 गट्टर बना ले, एक नदी के किनारे, एक मंदिर पर और एक सिर पर रख ले। वह घर पहुंचा। पत्नी ने वही बात दोहराई, सासू माँ, लकड़ियों को गट्टर लीजिए, भूसे की रोटी दीजिए, नारियल की खोपड़ी में पानी दीजिए, आज कौन आया है? पति ने पत्नी को पहचाना और माँ से अलग घर मांगा। पत्नी ने व्रत का उद्यापन किया, पर जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि खटाई मांगना। बच्चों ने पैसे लेकर खटाई खाई। माता नाराज हो गई। पति को राजा के दूत पकड़कर ले गए। पत्नी माता के चरणों में गिर पड़ी, माँ, मैंने भूल की, कृपया करो,
माता ने क्षमा की और फिर पति लौट आया। फिर शुक्रवार आया। इस बार पत्नी ने ब्राह्मणों को बच्चों को बुलाया और नियमों के अनुसार व्रत पूरा किया। माता प्रसन्न हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक दिन संतोषी माता स्वयं उसकी परीक्षा लेने आई, भयंकर रूप में। सास बोली, यह कौन राक्षसी है? पत्नी बोली, यही तो मेरी माता है। सबने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने सबको क्षमा किया और कहा कि जिसने भी सच्चे हृदय से व्रत किया उसे वैसा ही फल मिलेगा जैसे इस बहू को मिला। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कथा सुनकर पसंद आया हो तो मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी की आशीर्वाद मीनू भक्ति चैनल के परिवार को बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।